रातों में से साल की सबसे अफजल रात कुतुब हदीस और तफासिर में आता है कि वो रात है जिसे रमजान की 27वीं रात कहा जाता है। 27वीं रात सारे साल की रातों में से अफजल है। उसके बाद जिस रात का दर्जा है वो रात है शबे बरात की रात। दो रातें सबसे अफजल है। देखें, रातों में से पहले दो रातें अफजल है, फिर दो में से भी एक ज्यादा अफजल है। यह तकसीम है अल्लाह की। अच्छा, दो रातें अफजल हैं, एक शबे बरात और दूसरी 27वीं शबे कदर तो सारा आखिरी अशरा ही आपने ढूंढनी है ना। शबे कदर का कन्फर्म आप नहीं कर सकते। 27वीं के बारे में जो आकाम है वो 27वीं के बारे में। अब इसकी वजह क्या है? ये वजह दो रातें अफजल हैं, ये आपके ज़हन में बिठाना जरूरी था। अब अगली बात आसान हो जाएगी कि ये दो रातें क्यों अफजल हैं। आपकी अगर पूरी तवज्जो हो गई है तो हम अब कुरान पढ़ लेते हैं। आप इस्तिकबाले कुरान में गज के सुभान अल्लाह क्या लिया करें। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हामीम सूरह अद-दुखान है। अल्लाह इरशाद फरमाता है हामीम, ये हरूफ मुक़त्ताआत हैं, इनका मतलब माना या अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है। फरमाया वल किताबिल मुबीन, और ये मुबीन किताब है, रोशन किताब है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस किताब को बरकत वाली रात के अंदर नाजिल फरमाया है। बरकत वाली रात के अंदर नाजिल फरमाया है। तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये वो रात है जो शबे बरात की रात है। इस रात कुरान नाजिल हुआ था। शबे बरात की रात, मैं फिर दोहरा रहा हूं, रमजान की 27वीं रात नहीं, शाबान की 15वीं रात, उस रात कुरान आया था। अब बाज बंदे इस बात पर परेशान हो गए होंगे कि हमने तो सुना था कुरान रमजान में आया है, कुरान खुद कहता है रमजान में आया हूं और 27वीं सबको मुकम्मल हुआ है। ये कोई नई बात शुरू हो गई है कि कुरान शब्बे बरात में आया है। हां जी, शब्बे बरात में आया है। क्यों? कुरान के नुज़ूल की दो किस्में हैं। कुरान दो मर्तबा नाजिल हुआ है। एक मर्तबा लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर, और दूसरी मर्तबा आसमाने दुनिया से जैसे जैसे हालात और वाकयात के मुताबिक अल्लाह ने चाहा अपने महबूब के सीने पर नाजिल फरमाया है। दो बार नाजिल हुआ है। फिर दोहरा रहा हूं, बात जरा मुश्किल है, मैं कोशिश यही करता हूं कि बात एक भी हो जाए, समझ आ जाए। लौहे महफूज से आसमान पर और आसमान से सीनाए मुस्तफा पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब लौहे महफूज से आसमान पर आया था ना, वो रात शबे बरात की रात थी। और जब सीना महबूब पर मुकम्मल हुआ था, वो रात जो थी वो रमजान की 27वीं रात थी, जिसे बाज लोग लैलतुल कद्र भी कहा करते हैं। अब बात की कोई तकसीम हो गई, समझ आ गई? अच्छा, जिस रात कुरान आसमान पर आया ना, अल्लाह फरमाता है वो बरकत वाली रात है। बड़ी बाबरकत रात है वो। आपने रमजान के शाबान की 15वीं रात, उसके फजाइल सुने होंगे कि कबीला बनु कलब के बकरियों के बालों के बराबर बंदे बख्शे जाते हैं, है ना जी। वो अब वो मौका नहीं है। अब अगली बात सुने, जब सीनाए मुस्तफा पर आया, वो रात भी यहां कुरान में लिखी हुई है।
आप अगर कहेंगे तो हम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर सुभान अल्लाह ऊंचा कहेंगे तो ज्यादा मजा आ जाएगा पढ़ने में। क्योंकि मैंने थोड़ा सा मुश्किल में पढ़ के कोशिश किया कि समझा लूं, बात है बड़ी मुश्किल थी ये। हम जब क्लास में पढ़ते थे उस वक्त भी 2-2 दिन लग जाया करते थे ये पढ़ने में। तफसीर बेज़ावी है ये जो मैं पढ़ रहा हूं, जो पूरे साल में तकरीबन 100 सफ़ा पढ़ा जाता है तालिब इल्मों से, और तालिब इल्म 7वें साल में पहुंचे होते हैं, उस वक्त 5वें 6ठे साल में पहुंचे होते हैं। जो बात मैं आपको तो चंद मिनटों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब कुरान सीना मुस्तफा पर आया ना, वो भी यहां लिखा हुआ है। फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस रात जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है, इस रात कुरान अपने महबूब पर नाजिल फरमाया है। क्या शान है जी इस रात की? फरमाया क्या शान बताऊं? वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है? तुम्हें क्या पता? वमा अदरा का, तुम्हें नहीं पता ये क्या है? फिर खुद ही फरमाया मैं बताता हूं क्या है। फरमाया सुनो, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, ये एक रात 1000 महीनों से ज्यादा फजीलत रखती है। 1000 महीने जितनी नहीं, खैरुन के लफ्ज हैं, 1000 महीनों से भी अफजल है। 2 रातें हमने पढ़ ली, एक शबे कदर पढ़ ली, एक शबे बरात पढ़ ली। इन दोनों को मिली फजीलत। फजीलत किस वजह से मिली? क्योंकि इन 2 रातों में बोले कुरान नाजिल हुआ है। आप मिल के बोल लें, रातों को फजीलत मिली है कुरान की वजह से। रातों को फजीलत मिली है कुरान की वजह से। यहां तक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, अब अगली बात सुने। हमने यहां तक ये पढ़ा है कि 2 रातें हैं, 2 रातों को फजीलत मिली है कुरान की वजह से। ये बात हो गई पक्की कि रातों को फजीलत कुरान की वजह से है। अब आप अपने दिल से पूछ के मुझे बताएं कि रातों को फजीलत तो कुरान की वजह से है, ये कुरान को फजीलत किस वजह से मिली है? जी को बात पंजाबी जिन्होंने ना वंड की गल समझ आती है भाई, तो फिर तुम आख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान को क्यों फजीलत मिली है। मैं एक जगह बयान कर रहा था तो एक बंदा कहने लगा जी ये अल्लाह का कलाम है। मैंने कहा बात तेरी ठीक है, ये अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फजीलत की वजह ये नहीं। क्यों? तो रात अल्लाह का कलाम नहीं, इंजील अल्लाह का कलाम नहीं, ज़ुबूर अल्लाह का कलाम है। वो अल्लाह का कलाम होकर इससे अफजल नहीं हुए। वजह इसकी फजीलत की पता क्या है? कलाम वो भी रब का ही है, लेकिन वो नाजिल मुस्तफा पर नहीं हुई। कुरान को फजीलत मिली है मुस्तफा की वजह से। कुरान को अजमत मिली है मुस्तफा की वजह से। कुरान की ताजीम और तकरीम है मुस्तफा की वजह से। मैं पंजाबी में कह देता हूं, जे इश्क दे गल विच ए चोली ना हुंदी ते पुरबास अज कोई भी झोली ना हुंदी। कुरान नू कोई भी पढ़दा ना नासिर जे सोने मुहम्मद दी बोली ना हुंदी। ये तकबीर कुरान को फजीलत मेरे आका की वजह से है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जिसको जो भी मिला है, ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये आला हजरत कहते हैं, फरमाते हैं ला व रब्बिल अर्श
जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बचती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। इज्जतें मिली तो मुस्तफ़ा की वजह से, अजमतें मिली तो मुस्तफ़ा की वजह से, रहमतें मिली तो मुस्तफ़ा की वजह से। ये कायनात कायम है तो मुस्तफ़ा की वजह से। ये गुलों में बहार है तो मुस्तफ़ा की वजह से। ये गुलो गुलजार है तो मुस्तफ़ा की वजह से। ये दरियाओं की रवानी है तो मुस्तफ़ा की वजह से। ये जमीन कायम है तो मुस्तफ़ा की वजह से। ये आसमान खड़ा है तो मुस्तफ़ा की वजह से। ये सितारे टिमटिमाते हैं तो मुस्तफ़ा की वजह से। ये चांद रोशन है तो मुस्तफ़ा की वजह से। ये सूरज चमकता है तो मुस्तफ़ा की वजह से। ये हुरो गुलमा जन्नत सब कुछ है तो मुस्तफ़ा की वजह से। सारी कायनात, बल्कि इकबाल कहता है खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है। हो ना ये नाम तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो, चमन दहर में बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। सारी कायनात इन्हीं के दम से है, हजूर की वजह से है। बेशक कुरान मिला तो हजूर की वजह से, रमजान भी मिला तो हजूर की वजह से। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। अगली बात भी कर दूं, मैं अपनी नहीं करता। हजरत मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कुरान मिला तो मुस्तफ़ा की वजह से, रमजान मिला तो मुस्तफ़ा की वजह से, सुभान अल्लाह। हमें तो रहमान भी मिला तो मुस्तफ़ा की वजह से मिला है। मैं तो सारी चीजें मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की वजह से मिली हैं। अब फिर दोहरा ले सारी बात। 2 रातें अफजल हैं कुरान की वजह से, बेशक दोनों रातों में से एक अफजल है कुरान की वजह से। कुरान की वजह नहीं, वहां सीना मुस्तफ़ा पर है। सुभान अल्लाह। कुरान को इज्जत मिली है हजूर की वजह से। सुभान अल्लाह। एक है कुरान, मेरे आका है साहिब कुरान। आमीन। इन रातों को फजीलत मिली है मेरे आका की वजह से, कुरान की वजह से, कुरान आने की वजह से। मैंने कहा जी ना कोई लड़ाई की बात है ना कोई झगड़े की बात है। हम ऐसे ही नहीं घरों में चरागा करते, हम ऐसे नहीं मरहबा मरहबा के नारे लगाते, हम रबीउल अव्वल में जुलूस ऐसे ही नहीं निकालते। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस रात कुरान आए वो इतनी फजीलत वाली है, तो जिस रात कुरान वाला आए वो कितनी फजीलत वाली रात होगी। हाँ?